सबसे बड़ा संकट है कि घर घर में दीपक जलते हैं, फोटो होते हैं 10 और दीपक जलते हैं 2, है कि नहीं जी भगवान। अभी देखो आपके घर में भोजन करने वाले जितने लोग हैं उतनी थालियां हैं कि एक ही थाली में सब बैठ के खा लेते हो? उतनी थालियां हैं। बोलो मेरी बच्चियों, जोर से ही बोलो ना, कोई पैसा लगता नहीं है। हाँ, ऐसे सोचो कि स्पीकर ही आपका पति है। पति के सामने बोलती हो तो जिस वेग से बोलती हो ऐसे बोलो जोर से कि यही पति खड़ा है, ऐसे सोचो, अपने आप जोर से बोलने लगो। अब तुम लोगों का आवाज ही ठंडा इसलिए पड़ रहा है कि सामने पति नहीं दिख रहा। पति दिखे तो ही लाउड स्पीकर बनती हो तुम लोग। तो मैं पूछ रहा हूं आपको कि जब आप सब अलग अलग थाली में बैठ के खाते हो तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा देवी देखती है कि यहाँ 10 फोटो में 10 देवता है, दीपक जल रहे हैं 2। झूठा तो मैं हर एक को ले नहीं जा सकती, यानी एक दीपक से 5 लोग को खिलाऊंगी शक्ति तो वो झूठा हो जाएगा, और किसी एक को शक्ति पहुंचाऊंगी तो दूसरे नाराज होंगे। इसीलिए स्वाहा देवी वो जो 2 दीपक के सामने 5 फोटो हो 4 फोटो हो, उस घर के दीपक की शक्ति वो फोटो में नहीं पहुंचाती है। जिस घर में जितने देवता की मूर्ति फोटो हो उतने दीपक जल रहे हो तो ही वो आराधना सफल है, वरना वो पूरी पूजा बेकार है। जय जय गुरुदेव। तो आप सबके बेकारी हैं कि क्या है? देख लो क्या है, बेकार। किस किस के जितने फोटो है उसने दीपक जल रहे हैं, वो सब हाथ ऊंचा कर, वो मेरे सुन के कर लिए हैं, ये मेरे सुन के कर लिए। ये सब मेरे ही चक्कर में ये सब सुधरे हुए हैं, बाकी तो पहले यही ऐसे ही थे। नारायण जी भी है, विष्णु जी भी है, इधर शिव जी भी है, गणपति भी है, दुनिया भर के सब हैं, लेकिन दिए जलें 2। वो भी दुकान में जाके हल्द्वानी में माया मेरी माई पूछती है कि वो पूजा वाला घी दीजिए। कौन सा घी? पूजा वाला घी। पूछती हो कि नहीं? यानी पूजा वाला यानी हल्का घी, उसका अर्थ क्या है? 160 वाला। और रोटी में चौपड़ने कौन सा घी? 1000 रुपए वाला। हाँ, शुद्ध देसी घी। देवता देखते हैं कि तेरे लिए भारी न मेरे लिए हल्का, तो तेरे जीवन को ही मैं हल्का कर दूं। ले, कभी भी हमसे ऊपर समझिए घर के देवताओं को। हमारा भोजन बनते ही पहली थाली देवता के लिए निकालिए, देवता प्रसन्न होंगे आपके घर में। जय जय गुरुदेव। क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। अभी कई घरों में देखो, ये पीली साड़ी वाली माँ बैठी है, उसके घर में मैं बताता हूँ, यहीं से ऊपर 3 फोटो लगे हैं न नीचे 2 मूर्ति रखी है। तो इससे भी देवता नाराज होते हैं। ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? ऊपर नीचे नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? कितने घरों में ऊपर भी देवता नीचे भी देवता। हाथ ऊंचा करो, शर्म मत खाओ। सीख रहे हो, स्कूल में टीचर के सामने खड़े हो, ये समझ लो। बात बात में शर्म करोगे। हाँ देखो, आपको बता दूं कि कोई भी देवता खुद को स्वतंत्र मानते हैं। ये बाल खुला भी इसीलिए रखते हैं, वो स्वतंत्र है। क्योंकि आप चोटी कौन कौन करते हो? चोटी करने से दिमाग बंधा रहता है, अपने बड़ों के प्रति सम्मान रहता। आजकल की लड़कियां ऐसे बाल खुला जो भी रखती है, देखो किसी के कंट्रोल में रहती है क्या? रहती है कंट्रोल में? बोलो, रहती है? नहीं। देवता भी बाल खुले रखे इसलिए किसी के कंट्रोल में नहीं, वो स्वतंत्र है। बाल खुला होगा तो स्वतंत्र है, बंधा होगा तो बंधे हुए हैं। पुराने जमाने से स्त्रियों को चोटी इसलिए करवाई कि माँ बाप बुजुर्गों की बात मान के अपने जीवन को सर्वोत्तम बना लें, इसलिए चोटी है। जय जय गुरुदेव। अब कौन चोटी करे? रात में कभी कभी सामने आ जाए तो डर लग जाए कि भूतनी आई है कि कौन आई है ये। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये देवता खुद को स्वतंत्र मानते हैं। वो एक भी मानने तैयार नहीं कि मैं छोटा हूं, मुझसे बड़े कोई हूं। सब देवता अपने आप को बड़े मानते हैं। अगर किसी को ऊपर लगाया, किसी को नीचे लगाया है, तो ऊपर वालों का पैर नीचे वाले के सिर पर आएगा कि नहीं? जी भगवान। ये कोई देवता नहीं मानते। उसका पैर मेरे सिर पर लगवाया, ले मैं तुझे लात मारता हूं। जिस घर में ऊपर नीचे फोटो होंगे उनके घर में या तो रोग होगा, या पैसे की अभाव होगी, या कोई परिवार में कोई ना कोई क्लेश कलश होगा। अगर उस जगह देव सानिध्य है तो ये ज्यादा होगा।
कभी भी देवताओं को ऐसे रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना, जितना जरूरत है उतना ही रखना। मैं अपने बच्चों को, बहनों को, माताओं को, बच्चियों को पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी माँ का दूध पी के बड़े हुए? कौन कौन 3 माँ का दूध पिए? वो सब हाथ ऊंचा करो। अरे मेरी बच्चियों, जब आप 1 माँ का दूध पी के आज इतने बड़े हो सकते हो, तो एक देवता की कृपा से आप दुनिया में चाहे जो प्राप्त नहीं कर सकते हो। जय जय गुरुदेव। एक कृष्णगिरी वाली पद्मावती काफी नहीं है क्या, जो पूरी दुनिया को हाथ में उठा के घूम रही है? या जो भी आपके इष्ट देवता हो, कोई भी हो, ये काफी नहीं है? मुसलमान क्या बोलता है देखो, नाव में जा रहे हैं मुसलमान, क्रिश्चियन और हिंदू, तीनों जा रहे हैं नाव में। मुसलमान बोल रहा है या अल्लाह बचाओ, क्योंकि नाव में छेद हो गया, पानी भर रहा है, थोड़ी देर में नाव क्या होने वाला है? डूबने वाली। क्या होने वाला? डूबने वाली। तो मुसलमान कह रहा है या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तुरंत अल्लाह आए और उसको क्या कर दिया? बचा दिया। ओ जीसस सेव मी, आई एम इन योर फीट। क्रिश्चियन क्या बोल रहा है? जीसस को बोल रहा है, जीसस आए, दयालु हैं, बचा दिए। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, अल्लाह पकड़ के ले जा रहे हैं, जीसस पकड़ के ले जा रहे हैं। ये नीचे से हंस रहा, अरे क्या बोल रहा है बड़ा दिकारा, मैं देखो बुला रहा हूं। रविवार वाले दत्तात्रेय भगवान आओ, सोमवार वाले शंकर जी आओ, मंगलवार वाले हनुमान जी आओ, बुधवार वाले गणेश जी आओ, गुरुवार वाले बसंत विजयानंद गिरी जी आओ, शुक्रवार वाले कृष्णगिरी पद्मावती आओ, शनिवार वाले शनि देवता आओ। अब भक्त बुलावे नहीं आएंगे, सब आ गए, 7 प्रकट हुए, सब खड़े हैं। अब नाव डूब रहा है, दोनों गए, नाव डूब रहा, नीचे से चिल्ला रहा, अरे सांतो मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी पकड़ो मेरा हाथ, क्या मुंह देखते खड़े हो? ऊपर शंकर जी बोल रहे हैं, हनुमान तू सेवक का रूप लेके धारण करके खड़ा, तू बचा, सेवक का काम है बचाने का। तो हनुमान जी कहे, प्रभु आपका ही 11वां रुद्र अवतारूं मैं, आपके खड़े होते मैं बचाऊंगा तो कल लोग कहेंगे कि शंकर में पावर नहीं है, हनुमान जी का पावर है, तो आपका इज्जत जाएगा, आप करिए। शंकर जी कह रहे हैं, अरे तुझसे नहीं होता तो जाने दे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, बसंत विजयानंद गिरी खड़ा है, उसको बचाने दो, उसका काम है, गुरु का काम है सबको तिराना। बसंत कर भाई काम। बसंत विजयानंद गिरी आंख में आंसू निकाल के बोले, मैं नहीं, स्वयं दत्तात्रेय गुरुओं के गुरु खड़े हैं, उनके सामने मैं करूंगा तो कल दत्तात्रेय भगवान का कौन वंदन करेगा, उनको करने दीजिए। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या, ये सब आपत्ति विपत्ति का कारण ही शनि बनता है, ये शनि को बोलो कि विपत्ति से दूर करे, ये उसका काम है। शनि कहते हैं कि कोई भी काम का शुरुआत ही गणपति से होता है, तो ये बचाने का काम का शुरुआत कौन करना चाहिए? गणपति जी। तो गणपति कहते हैं कि मेरी माँ पद्मावती के होते हुए मैं करूंगा तो क्या अच्छा लगेगा। दुनिया पूरी कृष्णगिरी जा रही है, न पूजा कर रही है, न मैं अगर बचा दिया तो उसकी पूजा कौन करेगा? माँ तू जा। ऐसे सातों बहस कर रहे हैं, न इधर नाव डूब रही है। डूब रही नहीं, डूब गई। डूब क्या रही, वो तो पहले डूब रही थी, अभी तो डूब गई। तो ध्यान रखो, एक पत्नी से बच्चे होते हैं, परिवार संभलता है, एक माँ बाप से हमको दूध पोषण और जीवन का ऊर्जा मिलता है, तो एक देवता को इष्ट बनाओ। 25 को पकड़ोगे, देखो ऊंडा एक बोरवेल डालोगे तो पानी आएगा, कि जगह जगह 5-5 फुट के 50 खड्डे करोगे तो पानी आएगा? एक बोरवेल। हाँ नहीं नहीं, 10-10 फुट के 20 खड्डे कर ले तो फिर 20 खड्डे क्यों करके घर में बैठे हो? एक भक्ति का ऐसा ऊंडा खड्डा करो कि आशीर्वाद का जल फुंवारे की तरह फूट के निकले। जय जय गुरुदेव।